नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जो न केवल सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है बल्कि ये हमारे जीवन की एक रेखा भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। उद्गम स्थल और नदी परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है। पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। पारादीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। गंगा की प्रमुख धारा भागीरथी का उद्गम कहाँ है? गोमुख। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। महानदी का उद्गम कहाँ है? सिहावा पहाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जाना पावा पहाड़ियाँ। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? अरावली पर्वतमाला। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड। ब्रह्मपुत्र किस हिमनद से निकलती है? यमुंगडुंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? स्यांगपो। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? यमुना। नेपाल में गंडक नदी को क्या कहते हैं? नारायणी शालिग्राम। अब इसमें हम उपनाम और विशेष नाम 21 से 25 तक के क्वेश्चन में देखेंगे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। कालिंदी किस नदी का नाम है? यमुना। रेवा किस नदी का दूसरा नाम है? नर्मदा। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वित्स्ता। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परमुष्णी इरावती। रक्त नदी किसे कहा जाता है? लोहित। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तीस्ता। खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? यमुना, जो कि दिल्ली के अंदर है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। इंडो ब्रह्मा क्या है? पौराणिक नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब पढ़ेंगे संगम स्थल 36 से 45 क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? देवप्रयाग। अलकनंदा
और मंदाकिनी का संगम कहाँ है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा धौलीगंगा का संगम कहाँ है? विष्णुप्रयाग। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाता है? मेघना। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के पास। मंजीरा किस नदी की सहायक है? गोदावरी। तवा किस नदी की सहायक है? नर्मदा। मानस किस नदी की उप नदी है? ब्रह्मपुत्र। केन और बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? यमुना। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। अब इसके अंदर हम सहायक नदी की और बात करेंगे, जिसमें 46 से 45 क्वेश्चन है। गंगा की पहली प्रमुख नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। शिप्रा किस नदी की सहायक? चंबल है, सॉरी सहायक है जो चंबल की है, यानी शिप्रा जो है किस नदी की सहायक है? चंबल की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम। वैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसको आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो। थैंक यू फ्रेंड व्यू करने के लिए।